वेलकम बैक नाज़रीन। बिला झिझक में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद है। हम बातें करने की कोशिश कर रहे हैं बिला झिझक, और हमारे साथ मेहमान ग्रामी लाहौर स्टूडियो में इस्लामाबाद से बेगम आबदा हुसैन ने हमें ज्वाइन कर रखा है। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं समर अब्बास की एक रिपोर्ट की तरफ जो उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर बनाई है। भारतीय शहर बम्बई में 26 नवंबर 2008 को होने वाले हमलों ने खित्ते की सियासत को खासा मुतासर किया है और पाकिस्तान और भारत के माबैन एतमाद साजी का अमल न सिर्फ रुक गया है बल्कि शायद अपने साबका मुकाम से भी कुछ पीछे चला गया है। इस सूरत हाल पर जारी कशीदगी बिलअमूम पूरी दुनिया और बिलखसूस इस खित्ते में महसूस की जा रही है। मुंबई हमलों के बाद पाक भारत मुज़ाकरात का पहला दौर जुमेरात से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। पाक भारत मुज़ाकरात की गैर मुअस्सर तारीख के बायस कश्मीरी जहादी क़यादत आमदा मुज़ाकरात के इस अमल से मुतमईन नजर नहीं आती। ये जामिया मुज़ाकरात ये इट इज जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। ये धोखाधड़ी है, फरेब है। कोर इशू कश्मीर का इशू है, जिस इशू की बुनियाद पर आज तक 2 जंगें हो चुकी हैं और तीसरी जंग के बादल मंडला रहे हैं। अंदर खून खराबा है। 1.25 लाख लोग गुज़श्ता 20 सालों में शहीद हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं। उस इशू को आप टच ही नहीं करेंगे तो व्हाट फॉर मुज़ाकरात। आजाद कश्मीर की सियासी क़यादत भी मुज़ाकरात के इस अमल से ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखती। बाकी जो है छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो भी साथ साथ ज़रूर है, लेकिन अगर कश्मीर के इशू ज़्यादा है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत सारे मामला जो हैं वो खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये 1.5 साल के बाद जो डायलॉग का प्रोसेस हुआ है, डेफिनेटली इससे हमें ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं रखनी चाहिए। माहिरीन का ख्याल है जब तक मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा और मुस्बत इक़दाम नहीं किए जाते और खित्ते की ज़मीनी सूरत हाल में बेहतरी पैदा करने के लिए मौजूद कदम नहीं उठाया जाता, तब तक ना तो पाक भारत मुज़ाकरात का कोई नतीजा अख्ज़ होगा और ना ही ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिश मुफीद साबित हो सकती है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के ऊपर दोबारा फोकस किया जाना चाहिए। अगर कश्मीर को छोड़ के हम दूसरे इश्यूज़ के ऊपर, दूसरे इश्यूज़ की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर इसको कम तरजीह देंगे, दूसरे इश्यूज़ को ज़्यादा तरजीह देंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये मसला कभी हल हो सकेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा पाकिस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की गर्ज से पाकिस्तान पहुँच गए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत ने मुंबई हमलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को मुलव्वस करार देकर अपनी तरजीहात पाकिस्तान पर वाज़ेह करने की कोशिश की है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भारत मुंबई हमलों की आड़ में मसला कश्मीर को सद खाने में डालने में कामयाब रहा है। मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर कश्तहू का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक भारत की तवज्जो मसला कश्मीर की जानब मबजूल कराने में कामयाब होता है। समर अब्बास, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, अभी आपने ये खसूसी रिपोर्ट देखी जो कि समर अब्बास ने तैयार की थी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद नकवी साहब ने न्यू दिल्ली से। जावेद नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज? आला। ये बताइए कि कृष्णा जो वहाँ से चले थे, तो ये भी हमारे पास इत्तलात हैं कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ जर्नलिस्टों के साथ ब्रीफिंग दी है, भारतीय जर्नलिस्टों के साथ इंडियन कैपिटल में। अगर आपके पास उसका कुछ अहवाल हो, और ये बताइएगा वहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या हैं इस मौजूदा दौरे के हवाले से। देखिए, यहाँ पे जाहिर सी बात है तो ज्यादातर बीच है इस वक्त वो कश्मीर में जो हंगामा हो रहा है और जो वायलेंस हो रही है, उससे अभी हिंदुस्तान और कम से कम दिल्ली में जो मुकीम है पूरे सरकारी अराकीन, ये उससे इस वक्त लौ लगाए हुए हैं और वहाँ पे फोकस है, सारा अटेंशन जो है। और ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ राहत मिलेगी इस विजिट के बाद, जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है। उस वजूहात आपके सामने हैं। कृष्णा साहब ने 2 चीजें जो एम्फसाइज की हैं। एक तो ये कि उनके निगाह में जो सबसे अहम चीज है वो है टेररिज्म से किस तरह से पाकिस्तान को कैसे साथ में लिया जाए और किस तरह से खास तौर से वो बम्बई के हवाले से बात करना चाहेंगे। इसलिए नहीं कि उसमें उनको बहुत खास दिलचस्पी है, लेकिन जिस तरह की हवा बनी है यहाँ पे और उसी को एक फोकस बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है वो एक सिलसिला रहेगा। लेकिन जो दूसरी चीज है उनके सामने वो है जो
وزیر اعظم کی جو میٹنگ ہوئی تھی تھمپو میں کہ کس طرح سے ٹرسٹ کو قائم کیا جائے، مسٹرسٹ کو دور کیا جائے. جی نقوی صاحب، لیکن اگر بھارتی دفتر خارجہ یا سرکار کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو بھارتی میڈیا کے کچھ سیگمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیر کی موجودہ موومنٹ جو ہے وہ انڈیجنس ہے اور پاکستان کا شاید اس دفعہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ میری نظروں سے 2-3 جگہوں پہ چیزیں گزری ہیں. تو اس صورت میں پاکستان کیا ریلیف پرووائڈ کر سکتا ہے کشمیر میں؟ پاکستان سے مسئلہ یہ کہ یہاں پاکستان کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جب بات ہوگی اور کشمیر، لفظ کشمیر وہاں سے آئے گا تو اس کی گونج وادی میں محسوس کریں گے لوگ، سنائی دے گی اس کی بات. تو وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے بھی مسائل ہیں جن پہ کی غور و فکر کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹیررزم اور دہشت گردی اور بس میں ٹرسٹ بنائیں اور ہم کو بھول جائیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تو اس میں ہندوستان نے آفیشلی بھی نہیں کہا ہے، بلکہ جو 2-4 اشارے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ لشکر طیبہ اس کو ہوشکارا ہے لوگوں کو. وہ لشکر طیبہ وہ چھوٹے بچوں کو، اسکول جانے والے بچوں کو کیسے ہوشکارا ہے یہ کسی نے سمجھایا نہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے. جی بہت شکریہ جاوید نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ نئی دلی سے ہمیں جوائن کرنے کا. ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں. 2 خبریں آج اخبارات کی زینت بنی ہیں. ایک، پاکستان نے ان بھارتی حکام کو طلب کیا ہے جنہوں نے اجمل آصف قصاب کی سٹیٹمنٹ تھی اور باقاعدہ ان کے حوالے کر دیا گیا وہ لیٹر کہ جناب وہ مجسٹریٹ بھی ادھر آئے اور وہ پولیس والے بھی ادھر آئے. اور دوسرا کہ وہ ڈیوڈ ہیڈلی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آج میڈیا کو جاری کی گئی ہے جی کے پلائی کی طرف سے، جو کہ ہوم سیکرٹری ہیں بھارت کے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس نے ISI کا اور لشکر طیبہ کا حافظ سعید کا نام لیا ہے. یہ 2 خبریں نارملائزیشن کی طرف تو نہ جا رہے ہوئے نا جی؟ یا یہ پوائنٹس کوئی ہیں؟ دیکھیے، یہ جب دونوں ملک ملتے ہیں تو اس طرح کے پریشرز ایک دوسرے پہ بلڈ ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس بات چیت میں کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. اعتماد کم ہے، کم رہے گا. ابھی غالباً جو پاکستان سے بھارت مانگ رہا ہے، ہیڈلے کے بیان سمیت جو باتیں ہیں کہ جو لوگ اور بھی ہیں جنہیں شامل تفتیش کیا جائے اور انہیں کیس میں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اگر تو اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 لفظ یوز ہو رہے ہیں، اعتماد لیکن ویریفائیبل. کہ ویریفائیبل کیا مطلب کیا ہے؟ کہ اعتماد سازی اور اعتماد کی بحالی 2 کہ ویریفائیبل ہو. ویریفائیبل کیا ہے؟ کہ آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ممبئی کے دہشت گردی کے حملے کے خلاف ہیں اور جو لوگ شامل ہیں آپ انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، تو ابھی یہ جو تفصیلات آئی ہیں ہیڈلے کے حوالے سے ان مزید لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس پہ نہیں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا مذاکرات کو نکلے گا. البتہ مذاکرات چلیں گے. ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے. 60 سال سے مذاکرات چل رہے ہیں، چلتے رہنے چاہیے. وقفے پہ جائیں گے، بلا جھجک میں واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.